हेलो गाइस, आप सभी का टीकेटी में स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि आपके पास यदि डोमेन नेम है और वो एक्सपायर हो गया तो आप उसको कैसे रिन्यू करेंगे। रिन्यू करना काफ़ी आसान है। मेरे पास भी यहाँ पर एक डोमेन नेम है। मैंने उसको गोडैडी से परचेस किया था और अभी कुछ दिनों पहले वो एक्सपायर हो गया है। एक्सपायर होने के बाद गोडैडी हमें कुछ सर्विस प्रोवाइड कराता है, जैसे कि अगर आपका एक्सपायर होकर आज हो रहा है डोमेन नेम, तो वो 15 से 20 दिनों का समय देता है कि उस दिनों में आप अपने डोमेन नेम को रिन्यू कर पाएंगे। अगर आप रिन्यू नहीं करते हैं तो वो डोमेन नेम किसी और को सेल कर दिया जाएगा। तो इसका कोशिश करिएगा कि जल्दी जल्दी आप अपने डोमेन नेम को रिन्यू जरूर कर लें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर अपना डोमेन नेम गोडैडी से बाई किया था, तो मेरा वहाँ पर गोडैडी से ही रिन्यू होगा। ऐसे आपने जिस वेबसाइट से बाई किया है उसी वेबसाइट से आप रिन्यू कर पाएंगे। कई सारी वेबसाइट्स अवेलेबल है जहाँ से आप डोमेन नेम को बाई कर सकते हैं, जैसे कि होस्टिंगर है, गोडैडी है, ब्लू होस्ट है। तो मैं यहाँ पर गोडैडी को ओपन करता हूँ क्योंकि मैंने वहीं से अपना डोमेन नेम बाई किया था। तो मैं यहाँ पर गोडैडी एंटर कर दे रहा हूँ और फिर एंटर पे क्लिक कर देते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे कि गोडैडी की जो वेबसाइट है उसका लिंक आ गया, तो इस पर आप क्लिक कर दीजिए। कुछ समय बाद आपकी जो वेबसाइट है गोडैडी की वो पूरी तरीके ओपन हो जाएगी। तो मेरी यहाँ पर वेबसाइट ओपन हो गई गोडैडी की। अब हमें साइन इन करना पड़ेगा, अपने अकाउंट में एंटर करना पड़ेगा। तो मैं साइन इन बटन पे क्लिक कर दे रहा हूँ और फिर साइन इन पे क्लिक करेंगे। साइन इन बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको लॉगिन करना पड़ेगा। तो मेरी यहाँ पर पहले से ही आईडी और पासवर्ड पड़ा हुआ है, तो आपने जो जिस भी आईडी से अपना अकाउंट बनाया और जो पासवर्ड था आपका वो आपको यहाँ फिल करना पड़ेगा। इसके बाद साइन इन बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। तो मैं यहाँ पर जल्दी से साइन इन बटन पे क्लिक कर दे रहा हूँ। तो गाइस साइन इन बटन पे क्लिक करने के बाद मेरा यहाँ पे एक नया इंटरफेस ओपन होके आ गया। अगर आप किसी और वेबसाइट पे हैं तो वहाँ पर आपको जो ऑप्शन है वो खोजना है माई प्रोडक्ट्स का। तो माई प्रोडक्ट्स का ऑप्शन आपको वहाँ मिल जाएगा, तो उसी के अंदर आपको डोमेन नेम का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पर पहले से मेरा माई प्रोडक्ट का जो पेज है वो ओपन है यहाँ पर। और यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर मैं कहीं पर मेरा डोमेन नेम नहीं दिखाया है। यहाँ पर सर्च करने के लिए कह रहा है कि नए डोमेन नेम को आप सर्च करिए, पर मेरे पास तो पहले से डोमेन नेम पड़ा है। तो उसको देखने के लिए मुझे क्लिक करना पड़ेगा मैनेज ऑल पे। तो मैनेज ऑल पे आप क्लिक कर दीजिए। मैनेज ऑल पे क्लिक करने के बाद आप देख रहे होंगे यहाँ पर मेरा डोमेन नेम शो करने लगा, जो कि नाम है आशा वेलफेयर सोसाइटी .com। और यहाँ पर जैसे मैं माउस ले जाता हूँ एक्सपायरी डेट के ऊपर, तो यहाँ पर रिन्यू करने का बटन आ गया। तो मैं इस पर जल्दी से क्लिक कर दे रहा हूँ। रिन्यू बटन पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर मेरा डोमेन नेम दिखाने लगा। 1 साल के लिए रिन्यू करना है तो मुझे 999 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। और यहाँ पर टोटल अमाउंट यहाँ पर आया, कोई चार्जेस यहाँ पर नहीं लगा हुआ। और आप देखेंगे यहाँ पर 4% का हमें डिस्काउंट प्रोवाइड किया जा रहा है। तो मुझे यहाँ पर कोई दूसरा प्रोमो कोड लगाने की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज़ कई सारे प्रोमो कोड आपके गूगल पे अवेलेबल है, वहाँ से आप देख के यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। पर मैं अगर आपको बताऊँ तो रिन्यूअल के लिए कोई ज़्यादातर प्रोमो कोड अवेलेबल नहीं भी होते हैं हमारे गोडैडी पे। तो अगर आप कोई नया प्रोडक्ट परचेस करते हैं तो आपको कूपन कोड मिल भी जाएंगे, अदरवाइज रिन्यू के लिए कूपन कोड नहीं मिलते हैं। तो मैं जल्दी से यहाँ पर 919 रुपीज़ की पेमेंट कर दे रहा हूँ। इसके लिए मैं चेकआउट बटन पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर पूरी डिटेलें आ गई जिसके नाम से हमें डोमेन नेम को बाई करना है, रिन्यू करना है। तो यहाँ पर सारी डिटेलें मैं फिल कर दे रहा हूँ। याद रखिएगा स्टार जिसके ऊपर बना है, जिस ऑप्शन के ऊपर, उस ऑप्शन को सिलेक्ट जरूर करना है। जैसे कि मेरा स्टेट यहाँ पर सिलेक्ट नहीं है तो मैं यहाँ पर अपने स्टेट को सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। इसके बाद फिर नीचे आइए और सेव बटन पे क्लिक कर दीजिए। सेव बटन पर क्लिक करने के बाद गैस आपसे यहाँ पर पेमेंट का मेथड पूछा जा रहा है। तो जैसे कि मैंने जब डोमेन नेम को बाई किया था तो मैंने एटीएम कार्ड के थ्रू पेमेंट करी थी, बट अब की बार मुझे एटीएम कार्ड के थ्रू पेमेंट नहीं करनी है, मैं यूपीआई के थ्रू करना चाहूँगा। तो मैं ऐड पेमेंट पे ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ और फिर अपना यूपीआई का जो ऑप्शन है उसको खोजता हूँ। जैसे कि यहाँ पर क्रेडिट कार्ड दिया गया है, नेट बैंकिंग भी अवेलेबल है, डेबिट कार्ड, वॉलेट्स, और फिर लास्ट में देखेंगे आप यहाँ पर यूपीआई का ऑप्शन अवेलेबल है। तो यूपीआई के ऑप्शन पर क्लिक करिए, फिर सेम मेथड पर क्लिक कर दीजिए। फिर आप देखेंगे यहाँ पर आपकी पूरी डिटेल जो है वो यहाँ पर दी जा रही है। और यहाँ पर सब टोटल जो प्राइस है यहाँ पर वो भी आ गए। यहाँ पर जो टैक्स लग रहा है 195 रुपीज़ का यहाँ पर टैक्स लगाया गया है। तो जो टोटल प्राइस हो गया वो हो गया हमारे 1194 का। तो इसके बाद गैस आप कंप्लीट परचेज वाले जो बटन है उस पर आप क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पर एक नया पॉपअप विंडो ओपन होकर आया है जहाँ पर आपसे पेमेंट करने के लिए कहा जा रहा है। तो अभी विंडो लोड हो रही है, अभी लोड हो जाए पूरी तरीके से तो मैं अपना पेमेंट की जो डिटेल है मैं यहाँ पर फिल कर दूंगा। तो गाइस आप देख रहे होंगे यहाँ पर पूरी डिटेल आ गई। यहाँ पर सीसी एवेन्यू की जो वेबसाइट है वो ओपन हुई है यहाँ पर। और यूपीआई का ऑप्शन देखिए यहाँ पर नीचे दिया गया है, तो इस यूपीआई वाले पे क्लिक कर दीजिए। यूपीआई ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमसे वर्चुअल एड्रेस डालने के लिए कह रहा है और क्यूआर कोड को स्कैन करने के लिए कह रहा है। तो मैं यहाँ पर क्यूआर कोड को स्कैन करके डायरेक्ट में पेमेंट कर देता हूँ। तो मेक पेमेंट पर क्लिक करिए।
तो आप बाद में यूपीआई ऐप जो है उसके थ्रू आप यहाँ पे कोड को स्कैन करके आप पेमेंट कर सकते हैं। तो देखेंगे आप यहाँ पर मेरा क्यूआर कोड ओपन हो गया, आ गया। अब आप इसको स्कैन कर लीजिए अपने गूगल पे के ऐप से या फिर फ़ोन पे के ऐप से या फिर भीम यूपीआई के ऐप से। तो मैं यहाँ पर अपने फ़ोन पे के ऐप से इसको स्कैन कर ले रहा हूँ। तो गाइज़ मेरी ऐप के थ्रू यहाँ पर पेमेंट जो है वो सक्सेसफुल हो गई है। अब मैं वेट करता हूँ यहाँ पर ये कब रिलोड होगा। जैसे कि आप देख होंगे यहाँ पर रिलोड हो गया पूरी तरीके से और मेरी पेमेंट सक्सेसफुल हो गई। तो आप देखेंगे यहाँ पर हमें ऑप्शन दिया गया है, रिसिप्ट मेरे मेल पर भेज दी गई है, पेमेंट का टोटल अमाउंट दे दिया गया, या अगर आप चाहें तो यहाँ पर डाउनलोड भी कर सकते हैं रिसिप्ट को। तो गाइस आप देख रहे होंगे डोमेन नेम पे क्लिक करने के बाद हमारा इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हुआ। अब यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर कहीं पर भी आपको डेट नहीं दी गई है कि 1 साल के लिए रिन्यू हो गया है मेरा। तो यहाँ पर अगर आप वो डेट देखना चाहते हैं तो इसके लिए आप देखेंगे यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया मैनेज डोमेन, इस पर आप क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद एक नया पेज ओपन होगा जहाँ पर आपको डेट दिखा दी जाएगी अगली रिन्यू कराना है। जैसा कि आप देख रहे होंगे गाइस मेरा यहाँ पर दिखाने लगा डोमेन नेम इज सेट टू एक्सपायर ऑन 5/6/2022। मतलब क्या है कि 6 तारीख 5वां महीना और 2022 को मेरा जो डोमेन नेम है वो एक्सपायर होगा और फिर जाके मुझे दोबारा रिन्यू करना पड़ेगा। तो गाइस आप देख सकते हैं काफ़ी आसान होता है डोमेन नेम को रिन्यू करना। अगर कोई भी डाउट गाइस अगर आपको लगता है या किसी प्रकार की आपको प्रॉब्लम होती है रिन्यू करने में तो आप हमें कमेंट करके उसमें पूछ सकते हैं। तो गाइस आपको ये वीडियो कैसी लगी इसके बारे में आप हमें ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।